पटना में आज तक का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन अब चल रहा है और आने वाले दिनों में इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। इस बार एक्शन में छोटे मोटे अतिक्रमणकारियों को निशाना नहीं बनाया जा रहा, बल्कि इस बार निशाने पर हैं वो तमाम बड़े बड़े डेवलपर्स, बिल्डर्स, कॉलोनाइजर्स, जिन्होंने अवैध तरीके से सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, अतिक्रमण किया हुआ है। ऐसे तमाम बिल्डिंग्स और जो अपार्टमेंट्स हैं उनको नोटिस दिया जा रहा है, बाकायदा दीवारों पर लिखा जा रहा है और इस महीने के आखिर तक पटना का पूरा नक्शा बदलने वाला है। गंगा किनारे से लेकर के पॉश कॉलोनी तक सब जगह बुलडोजर एक साथ कार्रवाई करता हुआ नजर आने वाला है। तो आखिरकार वो कौन से इलाके हैं और कहां पर इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है और इसके पीछे की सोच क्या है और क्या आपके दरवाजे तक भी वो बुलडोजर पहुंच सकता है, सब कुछ जानेंगे आज के इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, बिहार की राजधानी में बुलडोजर दस्ता जगह जगह पर पहुंचने लगा है और इतना ही नहीं, बुलडोजर के पहुंचने से पहले सारी तैयारियां भी कर ली गई है। हर उस अतिक्रमण पर जो कि बड़े पैमाने पर किया गया है, बड़े हिस्से पर कब्जा किया गया है और कई अतिक्रमण तो ऐसे हैं जहां पर पूरी की पूरी बिल्डिंग तोड़ी जानी है, पूरा का पूरा अपार्टमेंट तोड़ा जाएगा। ऐसे अपार्टमेंट्स जिस पर लाखों रुपए का दाव लगा करके लोग बैठे हुए हैं, ऐसे अपार्टमेंट जहां पर कई फैमिलीज रह रही हैं, ऐसे घर जो कि दशकों से बने हुए हैं, उन्हें ऐसा लगता था कि अब हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती सरकार, लेकिन अब ऐसी जगहों पर बुलडोजर पहुंचने लगा है। इससे पहले जब कार्रवाई हो रही थी तो ये ध्यान में रखा जा रहा था कि सड़क को चौड़ा करते वक्त जो भी छोटे मोटे अतिक्रमण आ रहे थे, वो अस्थायी दुकानें थी, ठेले या इस तरह की चीजें होती थी, तो उसको हटाया जा रहा था। लेकिन अब बड़े पैमाने पर यह कार्रवाई की जा रही है। खास तौर से जो पहले निशाने पर आ रहा है, जहां पर सबसे पहले कार्रवाई होती हुई नजर आए कि वो है पटना का राजपुर इलाका, जहां पर कई घरों पर साफ तौर से चेतावनी दे दी गई, नोटिस तो दिया ही गया है, साथ ही लाल रंग से उस पर लिख दिया है कंप्लीट बिल्डिंग टू बी डिमोलिश्ड। जी हां, पूरी की पूरी बिल्डिंग तोड़ी जानी है, पूरा का पूरा अपार्टमेंट तोड़ा जाना है। यह छोटी मोटी घटना नहीं होने वाली है। इसको लेकर के सब जगह हाहाकार मचा हुआ है और साफ तौर से नोटिस में यह बता दिया गया है कि आपको खुद ही ये अतिक्रमण हटाना है, खुद ही अपने मकान को तोड़ना है, खुद ही अपने अपार्टमेंट को तोड़ना है। और अगर सरकार की तरफ से तोड़ने की कार्रवाई होती है तो उसका जुर्माना भी आप पर लगाया जाएगा। तोड़ने की जो कीमत है, जो खर्चा आएगा, वो भी आपको देना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आप खुद ही तोड़ लीजिए। और इसके अलावा जो नोटिस में जो डेट दी गई है वो है कि 4 से 5 दिनों के अंदर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। हालांकि तोड़ने का काम बाद में होगा, पूरा महीना जो है वो समय है जिसमें आप अपने सामान को हटा सकते हैं, तोड़ने की कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन 4-5 दिन के अंदर जो भी बिजली का कनेक्शन है वो काट दिया जाएगा, जो पानी का कनेक्शन है वो काट दिया जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब ये अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, तो इनको पानी का कनेक्शन कैसे मिल गया, बिजली का कनेक्शन कैसे मिल गया? तो उसकी भी जांच चल रही है। जी हाँ, सरकार ऐसे तमाम अधिकारियों के खिलाफ भी जांच कर रही है और कार्रवाई भी करेगी जिन्होंने भूमाफिया के साथ मिलीभगत करके, कॉलोनाइजर्स, डेवलपर्स के साथ में मिलीभगत करके ऐसे अवैध निर्माण को पानी का कनेक्शन दिया, बिजली का कनेक्शन दिया। और सब कुछ इस तरीके से कैसे हो सकता है? क्या अवैध निर्माण को भी वैध करने की कोशिश की जा रही थी? क्योंकि जब उन्हें नोटिस मिलना शुरू हुआ तो पता चला कि कई बिल्डिंग्स तो ऐसे हैं जिन पे बाकायदा बैंक ने लोन दे रखा है और लोन देने की जो सारी औपचारिकताएं होती है वो इस पे डिपेंड करती है कि वो जो बिल्डिंग है वो वैध होनी चाहिए। तो क्या सरकारी कागजों में भी फेरबदल की गई और किस तरीके से इसे वैध किया गया? तो इसमें भी जब तक
अधिकारियों की मिलीभगत नहीं होगी तब तक ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो सरकार अब उस दिशा में भी काम कर रही है और तमाम बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट्स को चिन्हित किया जा रहा है। कुछ तो चिन्हित हो चुके हैं, कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं, कई ऐसे अपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि पहले लोगों को लगता था कि सामने का कुछ हिस्सा तोड़ करके काम चल जाएगा, सड़कें चौड़ी हो जाएगी, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर से हम वो हिस्सा बना देंगे। लेकिन नहीं, इस बार सरकार ने साफ कर दिया है कि कोई मुरव्वत नहीं, कोई नरमी नहीं। अगर आपका मकान, आपका अपार्टमेंट बना हुआ है अतिक्रमण करके, तो पूरी बिल्डिंग तोड़ी जाएगी, पूरा अपार्टमेंट तोड़ा जाएगा। और इतना ही नहीं, पटना के और भी कई पॉश इलाके हैं जो कि अब निशाने पर आ चुके हैं, क्योंकि कई पॉश इलाकों में हुआ ये है कि जो प्लॉट्स थे जिस पर लोगों ने मकान बनाया था, जिसमें नक्शा पास कराया था, उस नक्शे से अलग काफ़ी ज़्यादा जो है वो अवैध निर्माण कर लिया गया है, जो कि भले उनकी ज़मीन है लेकिन उसमें जो नक्शा पास था, जो स्वीकृत मानचित्र था, उसके अलावा भी लोगों ने जो है निर्माण कर लिया। उससे कई जगहों पर नालियां निकालने में दिक्कत आ रही है, सीवर लाइन बनाने में दिक्कत आ रही है, सड़कों को चौड़ा करने में दिक्कत आ रही है। तो कुल मिलाकर के सरकार जो है अब इन सब तरफ नज़र डाल रही है और ख़ास तौर से सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया कि जीरो टॉलरेंस है, इसमें किसी तरीके की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। इसमें यह नहीं देखा जाएगा कि कौन रसूखदार है, कौन किसकी पहुंच कितनी है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, बल्कि सबको एक तराजू पर तौला जाएगा और सबके खिलाफ एक जैसी ही कार्रवाई होगी। और संदेश एक बड़ा देने की कोशिश की जा रही है पटना से कि राजधानी में अगर इस तरह की कार्रवाई हो सकती है तो बिहार के जो दूसरे भी शहर होंगे, दूसरे जिले होंगे, वहां पर भी इस तरह की कार्रवाई होगी ही होगी। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है कि पटना में जो ये कार्रवाई होगी, ये एक कह ले कि मील का पत्थर बनने वाला है। और केवल राजपुर की बात नहीं हो रही है, बल्कि तमाम ऐसे जिले जैसे पाटलिपुत्रा कॉलोनी जैसे भी जो पॉश इलाके हैं, जो कंकड़बाग का इलाका है, कदम कुआं का इलाका है, जहाँ पर ढेर सारे कंकड़बाग के इलाके की बात कर लें, जहाँ पे ढेर सारे हॉस्पिटल्स हैं, ढेर सारे क्लिनिक्स हैं, डॉक्टरों का पूरा वहाँ पे जमावड़ा है, ऐसी जगहों पर भी चिन्हित किया जा रहा है। सभी जगहों को तोड़ा जाएगा। और कई ऐसे कॉलोनीज हैं जो कि इधर भी नए नए बने हैं, कॉलोनाइजर्स ने नियमों की अनदेखी करके तमाम चीज़ें कर ली है वहाँ पर, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। यानी कि पटना में बड़े पैमाने पर अब तोड़ फोड़ की कार्रवाई होगी और राजधानी को सुंदर बनाने की दिशा में सरकार अब ये सख्ती के साथ कदम उठा रही है। तो देखना है कि आने वाले दिनों में ये कार्रवाई किस हद तक जाती है। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।